साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राम राम साहब। साथियों, काफ़ी दिनों से हम एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे थे, चुनाव में व्यस्त थे और जो हमारा काम था वो आचार संहिता के कारण से पेंडिंग हो गया था। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, पहले भी आपके साथ था, आज भी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर के खड़ा हूँ और ये वादा है कि जब तक आपका काम नहीं होगा तब तक मैं आराम से नहीं बैठूंगा। बहुत से साथियों के फ़ोन मैसेज विभिन्न माध्यम से आते हैं और काफ़ी साथी ये कहते हैं कि हम निराश हैं, हताश हैं, हमारा क्या होगा। साथियों, मैं इतना कहना चाहता हूं कि सरकार बदलने से या सरकार में कोई व्यक्ति बदलने से हमारे काम पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इतना ज़रूर है कि हमें थोड़ी सी अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, आपका काम, आपका नियमितीकरण पत्र मिलने तक हमारी समिति, संविदा समिति की जिम्मेदारी है और सब मिलकर के इस जिम्मेदारी को पूरा करेंगे। आपको पता होगा कि हमने 4 तारीख को जब आचार संहिता लगनी थी, उससे पहले 9 तारीख को लगी थी आचार संहिता, अपने लगभग काम हैं वो पूर्ण कर लिए और आप लोगों को एक ही काम, एक बात जो बाकी शेष रही, आपका नियमितीकरण पत्र आप तक पहुंचाना, वो बाकी रहा। अवश्य आपका नियमितीकरण आपको मिलेगा, ये पत्र आपको मिलेगा, चाहे मुख्यमंत्री कोई बने, चाहे सरकार में कोई आए, चाहे अधिकारी कोई हो, क्योंकि अधिकारी बदलते हैं, फाइल नहीं बदलती है। हम अडिग हैं अपनी बात पर, अपने उस वचन पर। मैं आपको बार बार एक बात कहता हूं कि मैं क्षत्रिय हूं। आज मुझे थोड़ा सा दुख है भाई गुगामेडी की हत्या का, और इस दुख की घड़ी में भी आपसे जब वादा किया कि मैं 8 बजे लाइव आऊँगा, और लाइव आकर के मेरे संविदाकर्मी साथी जो हैं, काफ़ी दिनों से जो सोच रहे हैं कि हमारे काम को भूल गए, साथियों, मैं या हमारी टीम पूरी, जिसमें एनएचएम के साथी भी हैं, शिक्षाकर्मी हैं, पैरा टीचर हैं, पंचायत सहायक हैं, पंचायत शिक्षक हैं, मदरसा पैरा टीचर हैं, और नए जो मदरसा पैरा टीचर की भर्ती होने वाली है वो भी है। सभी काम जो हमने हाथ में लिए हैं वो पूरे करवाएंगे। मुख्यमंत्री का पद शायद 13 तारीख तक भर जाएगा, और 13 तारीख ही नहीं, हम तो शायद कल ही जयपुर पहुंच रहे हैं। हनुमान जी से मेरी बात हो गई है। अभी जो एनएचएम के साथी हैं, नरेगा के साथी हैं, जो पंचायत सहायक हैं, प्रवीण से मेरी बात हो गई है, और मेरे चूरू के जो साथी हैं उनसे मेरी बात हो गई है। पंचायत सहायकों से भी, पंचायत शिक्षक, पंचायत सहायक दोनों एक ही हैं, विद्यार्थी मित्र कह सकते हैं अपन। तो उन सभी के कामों को हम अब अपने अंतिम मोड़ पर लाने के लिए कार्य करने जा रहे हैं, और कल
हो सकता है कि हम जयपुर पहुँचें। इसके बाद हम लोग अपनी समिति के आधार पर शुक्रवार तक वहीं रहेंगे जयपुर। और शुक्रवार को, क्योंकि आपको पता है कि शनिवार और रविवार की छुट्टी होती है, वापस सोमवार से हम अपने काम पे लगेंगे। आपको किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे फिर एक बात कहूँगा कि संविदा के मामले में कभी किसी को कोई 1 रुपया चंदा देने की आपको ज़रूरत नहीं है। न किसी को घबराने की ज़रूरत है और न डरने की ज़रूरत है। साथियों, आपने किसको वोट दिया, आपने किसका समर्थन किया, ये आपका व्यक्तिगत मामला था। ये काम सलट गया। जिसकी सरकार बननी थी वो बन जाएगी। उलटफेर होते रहते हैं। रास्ते चाहे टेढ़े हों चाहे मेढ़े हों, उन रास्तों पर चलना ही एक अच्छे मुसाफिर की पहचान है। और कठिन रास्ते हों तो अधिक मज़ा आता है चलने का। तो मैं सभी साथियों को आश्वस्त करता हूँ। कुछ मेरे मदरसा पिराटी के साथी भी कहते हैं कि आप तो बीजेपी अगर गवर्नमेंट बन गई तो मदरसा वालों का क्या होगा। मेरे भाई, सरकार किसी की बने, नियम और रेगुलेशन हैं वो नहीं बदलते हैं। अगर सरकार इन नियमों को बदलना चाहेगी तो सरकार को वही प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी जो सरकार ने नियम बनाने के लिए अपनाई थी। पहले उसको ये कार्य करने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव देना पड़ेगा, फिर राज्यपाल महोदय से अनुमति लेनी पड़ेगी, नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा, तब जाकर के ये कोई बात होती है। और अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर कोई आंच आएगी, तो हम जिंदा हैं तब तक तो आपको ऊपर आंच आने नहीं देंगे। और हम मर गए तो दोस्तों, मरने के बाद तो ज़िंदगी ही जब समाप्त हो जाती है, इसका कोई इलाज नहीं है। मैं अपने इस लाइव के माध्यम से आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि अंतिम सांस तक, जीवन की अंतिम घड़ी तक मैं आपके साथ रहूँगा। हमारी पूरी टीम आपके साथ रहेगी। उसमें एनएचएम भी है, उसमें नरेगा भी है, उसमें पंचायत सहायक भी हैं, उसमें मदरसा पैरा टीचर भी हैं, उसमें राजीव गांधी पैरा टीचर भी हैं, उसमें शिक्षा कर्मी भी हैं। मैं इन सभी नामों को एक जगह करते हुए संविदा कर्मी नाम जो देना चाहूँगा, वो सभी साथी हैं, वो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के टीम रहेगी। किसी तरीके की किसी को कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप एक दूसरे से जुड़े रहें, एक दूसरे पर विश्वास रखें, एक दूसरे की बात को, एक दूसरे की जो भावना है उनकी कद्र करें। कोई आपको क्या कहता है इस बात की कोई चिंता न करें। लाइव में दिक्कत आती है। आप लोगों से एक और निवेदन करूंगा कि जो यूट्यूब चैनल्स हैं उनको कम से कम उन पे विश्वास करें। वो आप पे कई बातें हैं वो झूठी मूठी हैं, वो अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए आपको बताएंगे, तो आप लोग उन पे कोई विश्वास नहीं करें। अथोराइज्ड बात जो हमारे संविदा कर्मी साथियों की जो वॉल है या उनका व्हाट्सएप आपके पास आए उनके नंबरों से, तभी आप उस बात को सच माने कि ये बात हो रही है। अन्य जो समिति के अलावा लोग हैं, अगर कोई किसी प्रकार की भ्रामक बात करता है, आप उनके साथ किसी तरीके की कोई उम्मीद नहीं रखें। ये लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे काम को अटकाना चाहते हैं, हमें भटकाना चाहते हैं, किसी की बात में नहीं है। मैं पुनः एक निवेदन करूंगा कि किसी को भी 1 रुपया आपको देने की ज़रूरत नहीं है। एक 5 पैसे आप किसी को नहीं दें। आपका काम जब होगा, ईश्वर चाहेगा तो बहुत जल्द होगा। अगर 9 तारीख को आचार संहिता नहीं लगती, 12 तारीख को लग जाती या 15 तारीख हो जाती, तो आप देखते कि नज़ारा अलग होता। लेकिन ईश्वर को मंजूर था, किसी और के हाथ से ये काम होना लिखा था। वो किसी और के हाथ, जिसको जो श्रेय मिलना है वो श्रेय मिलेगा।
और ईश्वर ने जो लिखा है वो होगा। चिंता न करें, किसी तरीके की कोई चिंता न करें, किसी तरीके की कोई चिंता नहीं करें। हम जिंदा हैं और जिंदा होकर के दिखाएंगे कि काम कैसे होते हैं। जब इतने खतरनाक काम को इतने बड़े मोड़ पे ले आए हैं, अंतिम छोर पर ले आए हैं, तो अब तो काम बचा ही क्या साथियों। एक लेटर निकलना है। आपकी जो डायरेक्टर साहब हैं या मदरसा के जो सेक्रेटरी हैं, मदरसा के डायरेक्टर हैं, एनएचएम के डायरेक्टर हैं, सबसे मैंने बात की है, शिक्षा सचिव से बात की है, जो अन्य लोग हैं संविदा से संबंधित जितने भी डिपार्टमेंट हैं, सब डायरेक्टर से बात की है। आप किसी तरीके की चिंता न करें। और कल हो सकता है कि हमारी टीम जयपुर रात को निकले और आप लोगों के लिए काम पे लग जाए। हम इतने दिन चुनाव के कारण से काम नहीं कर पा रहे थे। हमने पूरी कोशिश की कि इन चुनावों में हमें छूट मिल जाए। हमने इलेक्शन कमीशन को पूरे के पूरे व्यूज़ दिए, पूरे डॉक्यूमेंट्स दिए। इस प्रकार से इन नियमों के तहत आप हैं वो इस कार्य को लगातार रख सकते हैं। लेकिन हमारा दुर्भाग्य था कि इलेक्शन कमीशन ने हमारी बात को नकार दिया। हमारी नहीं, शिक्षा विभाग की सभी बातों को नकार दिया कि जब जो शिक्षक थे जिनकी भर्ती हुई थी उनको भी अपॉइंटमेंट नहीं दिया गया सिलेक्शन होने के बावजूद भी। तो आप किसी तरीके की कोई भी चिंता न करें। भाग्य में था कि 2 महीने लेट होना तो कोई इलाज नहीं है। ईश्वर जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। आप किसी तरीके की कोई चिंता नहीं करें, किसी तरीके की कोई चिंता नहीं करें। हम सब एक साथ रह करके, एक साथ मिल करके इस समस्या को जल्द ही जड़ से समाप्त कर देंगे। मैं आपसे इतना ज़रूर कहता हूं कि किसी संविदा कर्मी साथी को ज़िंदगी में कभी भी संविदा के लिए आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही आप सब ने साथ दिया। हम सब मिलकर के इस लड़ाई को ख़त्म करेंगे जल्द ही, और एक बड़ा जश्न जो हमारे दिल में रह गया है वो पूरा करेंगे। अब ईश्वर की जो इच्छा है, जब जब जो जो होना होता है तब तब तो वो होता है, और जब जब जो जो नहीं होना होता है तब तब वो नहीं होता है। साथियों, आप लोग चिंता नहीं करें। सबका 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 काम होगा, सबका काम होगा, सबका काम होगा। चिंता नहीं करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी संघर्ष के मैदान में। जयपुर इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच।